बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा असहाब कैफ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम समझते हो कि गार और कुतबे वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे? जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गजी हुए और उन्होंने कहा कि ए परवरदिगार, हमको अपनी रहमत खास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे, तो हमने उन्हें उसी गार में थपक कर सालहा साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखें उनके दो ग्रोहों में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक शुमार करता है। हम उनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उनको हदायत में तरक्की बख्शी थी। हमने उनके दिल इस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा रब तो बस वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। हम उसे छोड़कर किसी दूसरे मबूद को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, ये हमारी कौम तो रब्बे कायनात को छोड़कर दूसरे खुदा बना बैठी है। ये लोग इनके मबूद होने पर कोई वाज़िया दलील क्यों नहीं लाते? आखिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। अब जबकि तुम उनसे और उनके मबूद इन गैर अल्लाह से बेताल्लुक हो चुके हो, तो चलो अब फलां गार में चलकर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी करेगा और तुम्हारे काम के लिए सरो सामान मुहैया कर देगा। तुम उन्हें गार में देखते तो तुम्हें यूं नजर आता कि सूरज जब निकलता है तो उनके गार को छोड़कर दाएं जानब चढ़ जाता है और जब गरूब होता है तो उनसे बचकर बाएं जानब उतर जाता है। और वो हैं कि गार के अंदर एक वसी जगह में पड़े हैं। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। जिसको अल्लाह ताला हदायत दे वही हदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह ताला भटका दे उसके लिए तुम कोई वली मुर्शद नहीं पा सकते। तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते थे और उनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनके नज़ारे से दहशत बैठ जाती। और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बैठाया था ताकि ज़रा आपस में पूछ गुछ करें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरों ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हालत में गुजरा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। वहाँ से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि ज़रा होशियारी से काम करे। ऐसा न हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संसार ही कर डालेंगे, या फिर ज़बरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी भला ना पा सकेंगे। इस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुतला किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आके रहेगी। मगर ज़रा ख्याल करो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक़्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन असहाब कैफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे उन्होंने कहा, हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो, वो मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। बस तुम सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस न करो और ना उनके मुतल्लिक किसी से कुछ पूछो।
اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا. تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ تعالیٰ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے. کیا خوب ہے دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ون ڈریم ٹی وی کا نیا نام آل پاکستان. چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں.